बाबा वैजनाथ एमपी बॉर्डर में ही आते हैं। यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन टू कोटा हाईवे पर है, आगर मलवा गांव में बाबा वैजनाथ। वो भगवान मंगल देव जी का मंदिर है, मंगलेश्वर महादेव है। ये बाबा वैजनाथ का मंदिर है। ये देखिए आप, इस मंदिर के पीछे कई पौराणिक कथाएं, कई रोचक तथ्य, कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी साइज में है नंदी जी। सबरी मैया भगवान राम को बेर खिलाती हुई, जूठे बेर खिलाते हुए। हनुमान जी का मंदिर है ये प्रभु श्री राम जी के, हनुमान जी के परम भक्त थे यहाँ पर पहले। यह है वीर बजरंगी, महाबली हनुमान। मेरे सामने यज्ञ हो रहा है। मंगलेश्वर महादेव के और बाबा वैजनाथ के दर्शन कर लिए, अब हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं बाबा वैजनाथ के मंदिर में और पंडित जी से जानकारी लेते हैं। यज्ञ स्थल बना हुआ है यज्ञ करने के लिए, हिंगलाज माता का मंदिर, और इसका मेन मंदिर है बलूचिस्तान। ये गणेश जी का मंदिर है, ये भगवान वारा भगवान का मंदिर है, ये मंदिर वारा भगवान का मंदिर है। ये पंडित जी भी आगर से ही है, आगर गांव से वैजनाथ मंदिर में पूजा पाठ का काम करते हैं, अभिषेक और अनुष्ठान करवाते हैं। आपका नाम? मेरा सरोज कुमार सोत्री। ये बाण गंगा नदी है, अभी घाट बनेंगे तो उस हिसाब से बनाएंगे। अभी कार्य चल रहा है, दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए ठहरने के लिए जगह बनाई जा रही है, और ये पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। अभी काम चालू है। बाबा वैजनाथ के कई सारे चमत्कार है, उनकी अभी हम बात करेंगे पंडित जी से। कई रोचक तथ्य हैं इस मंदिर के, कई रहस्य जुड़े हुए हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे पंडित जी से। बाबा जी की कुटिया में मेरा जी ठीक है। बाबा वैजनाथ धाम का इतिहास के मामले में अगर चर्चा की जाए तो यह स्वयंभू शिवलिंग है। एक तो स्वयं प्रकट हुए भगवान ने पहले मौर्य शासन काल में यहाँ दर्शन दिए हैं, 13वीं शताब्दी में। उस टाइम पे जब मौर्य शासन काल के लोग थे, उन लोगों को दर्शन दिए थे फर्स्ट में। फिर उन्होंने एक छोटा मंदिर बना के उनकी पूजा पाठ चलती रही थी। लेकिन भगवान की कृपा रही कि फिर बाद में 300 साल बाद में जब अंग्रेज शासन काल चालू हो गया था, उस दौरान एक घटना हुई कि अफगानिस्तान के अफगान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था, और यहाँ के जो कर्नल थे, वो जो थे, उनको वहाँ की कमान सौंपी गई थी कि आप वहाँ युद्ध जाके देखो, अफगानिस्तान के में जाके ये क्या करना है, वहाँ युद्ध में आप जाओ। तो वो युद्ध में गए थे, तो उनकी वाइफ यहीं थी। सुविधा तो पहले थी नहीं, कोई मोबाइल टेलीफोन। थोड़े दिन तक तो खबर आई उनके पास में, यहाँ सब ठीक ठाक है। फिर थोड़े दिन बाद खबर आना बंद हो गई, क्या हो रहा है, युद्ध की स्थिति क्या है। तो वो बड़ी चिंतित थी। फिर पूजा पाठ चली रही थी मंदिर में, गूगल चलती है दोनों टाइम, उसकी जो भगवान रहता है तो सब होता रहता। तो उन्होंने उनके जो साथ थे सैनिकों, उनसे पूछा कि बोले यहाँ क्या, उन लोगों ने बताया बोले यहाँ वैजनाथ भोलेनाथ का मंदिर है। तो वो भी फिर बोले चलो देखते हैं क्या क्या है। वो भी गुरु महाराज जो थे उनसे चर्चा करी। तपस्वी लोग तो आज भी है, और तपस्या रहती है, तपस्या में सही बात। उन्होंने उनकी जो मन की पीड़ा थी वो गुरु महाराज ने समझ ली। तो उन्होंने पूछा उनसे, बोले आप चिंता क्यों है, आप किस बात की चिंता, आपके मन में उदास जो है मन में ऐसा क्यों। तो उन्होंने फिर पूरी उनकी कहानी बताई कि मेरे पति वहाँ गए हुए हैं, खबर नहीं आ रही, मैं बड़ी चिंता में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे मालूम करूँ। तो मैं बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान से अर्जी लगा, आपके पति को जरूर बताएंगे। तो बोले क्या होता है, कैसे होती है। तो बोले कुछ नहीं, बस जल चढ़ाओ और भगवान का नाम लो, ये है पूजा पाठ। यहाँ तो भोलेनाथ का यही पूजा है, बस जल चढ़ाओ, पाठ अनुष्ठान करवाओ। तो उन्होंने एक अनुष्ठान के रूप में एक अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, अनुष्ठान मध्य जैसे पहुंचा कि वहां से मैसेज आ गया, खबर आ गई कि वो लोग कुशल मंगल है, जीत और आने वाले। अब जब उनके पति वहां से जीत के आए, तो यहाँ फिर पति पत्नी के बीच की जो वार्तालाप हुई, वरदान सुनाया कि हम लोग तो पूरे गिर गए थे, हमारे पास खाने का नहीं बचा था, 80% हम हार गए थे, कोई चांस नहीं थे हमारे जीतने के। लेकिन बोले कोई भारत देश से एक योगी आया, कपड़े नहीं पहन रखे थे, बड़ी बड़ी जटा थी उसकी, हाथ में बोले उसके एक ही हथियार था, वो भी 3 नोक का, और बोले बेल पे बैठा हुआ था। और बोले अकेले ने इतना युद्ध लड़ा कि पूरी पठानी सेना को अकेले नहीं भगा दी। तो उनकी पत्नी ने की कैसा तो वहाँ है जैसा आप बता रहा हो, और ये तो वहाँ है, वहाँ प्रार्थना करी थी। फिर दोनों पति पत्नी आ गए, पूजा पाठ करी,
वो सबसे बड़ा चमत्कार था एक। चमत्कार ही था। और उसमें अंग्रेज से लेके ना उस चमत्कार को लेके थे गवर्नर रहते, क्योंकि पहले गवर्नर स्टेट चलती थी, तो वहां तक उसकी बहुत वो हुई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर क्या मंदिर यार, बोले छोटा मंदिर बहुत, हाँ बोले बड़ा बनाया जाए, तो बोले ठीक है। तो फिर सभी ने, आसपास के सभी जितने भी लोग थे, हाँ। सबने चंदा इकट्ठा करा और एक विशाल जो मंदिर अब आप देख रहे हैं अभी हाँ। तस्वीर में, अभी भी बन रहा है ये पहले जो बना हुआ जो मंदिर का सीकर और आगे का एक स्ट्रेचर, ये दो 1883 के बने हुए हैं। हाँ बाकी का निर्माण तो अभी चल ही रहा है, नया नया अभी बनते जा रही है आगे, लेकिन एक मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट वाला, ये 1869 से काम चल रहा है इसका, और 83 में कंप्लीट हुआ था ये। फिर थोड़े दिन चलता रहा, चमत्कार होते रहे। फिर एक बड़ा चमत्कार फिर हुआ, यहाँ एक भगत थे जिसका आपने स्टेचू देखा होगा, एक लगा हुआ है। हाँ हाँ रामायण पढ़ रहे हो रामायण के पीछे, उनका नाम जयनानजी उपाध्याय था। वो पैसे से वकालत करते थे, हाँ और उनका एक नियम था, वो प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ करने के बाद ही वहाँ वोट जाते थे। हाँ, तो एक उनकी 1931 में, आज से मतलब 90 साल पहले की घटना है ये। उनका एक कोर्ट में केस था जिसमें उनको बहस करना थी, एम केस था जिसमें उनको बहस करना थी। तो अब पहले पूजा पाठ करने आए, उसके बाद ही बहस करने जाएंगे, क्योंकि रोज का नियम था। तो भगवान की कृपा हुई कि वो ध्यान मग्न हो गए, और फिर भगवान उनके रूप में आकर कोर्ट में गए। अच्छा वकील साहब यहीं पे ध्यान मग्न हो गए, हाँ, और भोलेनाथ गए फिर उनके रूप में भोलेनाथ आकर कोर्ट में गए, बहस कर जीते उसको। फिर इनका जैसे ध्यान टूटा यहाँ एकदम, इन्होंने देखा बोले यार सबने तो अपना तो बहस कर निकल ही गया ना, बोला अपन 4 बज गए 3-4, ये भाग के गए थे। तो इनको रास्ते में इनका क्लाइंट मिल गया, वो धोख देने लगा, बोला आपने मुझे बचा लिया, अच्छा करा आपने, अच्छे। बोले पागल में आए ही नहीं, कहाँ से बचा लिया। उन्होंने उसकी बात को इग्नोर नहीं करते हुए फिर सीधे कोर्ट चले गए। फिर वहां से वकील मित्रों ने उनको बधाई दी, तो उनका वोट भी दी। फिर वो अंदर जज साहब के पास गए, जज साहब ने बोला आप बहस करके गए और साथ लगे आप सिग्नेचर भी करके गए। ऐसा नहीं कि आप सिग्नेचर करके नहीं गए, ये आपके सिग्नेचर वो भोलेनाथ ने कर दी उनके रूप में। ठीक है, जब उन्होंने सिग्नेचर देखे फिर उन्होंने उनसे जज साहब से कहा, बोले साहब ओरिजिनल बात तो ये है, मैं बोलता हूँ सत्य घटना ये है भाई, ये बाबा की कृपा रही, तो बाबा ने कहा हुआ। ये है जयनानजी उपाध्याय, ये ठीक है। हाँ, ये सब फोटो उन्हीं के हैं, तो अलग अलग टाइम के हैं। हाँ ये उन्हीं के फोटो है। ये उस टाइम की केस डायरी की जो वो रिपोर्ट आती है वो है, ठीक है। ये सिग्नेचर है भगवान के, ये वाले सिग्नेचर ये सिग्नेचर है। फिर आ जाता कर्नल मार्टिन पे अपन लोग, ये कर्नल मार्टिन है जिन्होंने इस मंदिर का मतलब भगवान ने इनकी रक्षा करके अफगानिस्तान में गए थे। अफगानिस्तान में गए थे। ये वो है, ये इनकी वाइफ और दोनों इनकी पुत्री है, हाँ ठीक है कि नहीं। ये उनके समय समय के फोटो, ये इनाम की शील्डें हैं जो उनको वहाँ का युद्ध जीतने के बाद में अलग अलग मिली, जैसे ये काबुल से मिली थी उनको, ये वाली। हाँ 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 अफगानिस्तान वो जब वहाँ जीते थे, तो ये फिर उनको कहाँ से मिली थी, काबुल से। ये उनको वहाँ से अफगानिस्तान वालों ने इनाम दिया था। तो ये शील्डें हैं वहाँ की जो अलग अलग देशों से उनको मिली गई थी, वो वाली। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। ये मंदिर का अभी और निर्माण हो रहा है। ये है बाबा बैजनाथ, स्वयंभू मूर्ति है, शेषनाग जी है विराजमान। ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पे श्री गणपति जी का मंदिर भी है। भगवान बैजनाथ के साइड में गणेश जी का मंदिर है, और गणेश जी के मंदिर के सामने है महाराज भगवान का मंदिर है, जिन्होंने समुद्र से पृथ्वी देवी को बाहर निकाला था। मंदिर के बाहर शिवलिंग है। बाबा बैजनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब चल रहे हैं ऊपर। पंडित जी ने बताया कि मंगलेश्वर महादेव भी रहते हैं ऊपर। यहाँ गए हम मंगलेश्वर महादेव। ये है बाबा मंगलेश्वर। ये मंदिर का गुंबद है, अभी नया बन रहा है। नीचे भी बाबा मंगलेश्वर का मंदिर बना हुआ है। वो सामने ये सप्तऋषि, ये ऋषि गौतम, ये ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि। इस पर अभी जाल बिछा दिया गया है ताकि कोई जानवर इसमें कुंड में गिर ना जाए। वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी बनी हुई है।